कई लोगों के बीच कई लोग हमसे भी बात करते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि नरेंद्र पटेल कौन है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आपका क्या राजनीतिक म्यार वकार है, आपकी क्या राजनीतिक योग्यता है, इससे पहले आपने कौन कौन से राजनीतिक पदों पर काम किया है, विस्तार से बताइए। निश्चित तौर से आपने जो बात कही कि नरेंद्र पटेल कौन है, जी तो जिस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी बनने जाने वाले थे, उस दिन भी कई लोगों ने पूछा कि ये नरेंद्र मोदी कौन जी है ना। जी तो 20 लाख जनसंख्या मतदाता भाई हैं अगर खंडवा में, जी। तो 20 लाख नरेंद्र पटेल को नहीं पहचान सकते। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी श्री नरेंद्र पटेल जी मौजूद हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेके नरेंद्र पटेल जी जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। हम सर से बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे खंडवा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया गया है जी। और मैं पिछले विगत 6 तारीख से लगातार क्षेत्र में सभी जगह सभी विधानसभाओं में लगभग जा चुका हूँ, सिर्फ नेपाल नगर को छोड़ के। जी। सभी जगह मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जी उत्साहित हैं जी और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का उनका प्रयास रहेगा। जी। आज महंगाई का दौर जो है, इस महंगाई में सामान्य वर्ग के लोग, गरीब लोग बहुत परेशान हो गए हैं। जी। किसान बड़ी समर्थन मूल्य से परेशान है कि उसकी फसलें जब उसके घर में आती है तो फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जी। इसलिए समर्थन मूल्य जरूरी है और समर्थन मूल्य की घोषणा इन्होंने जो करते हैं ये झूठे वादे करते हैं। जैसे 2300 रुपये में गेहूं आज की तारीख में बिक रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। और जब किसान के घर से जब माल बाजार में चले जाता है, उद्योग लोगों के यहाँ या बड़े व्यवसायियों के यहाँ चले जाता है, तो उसके दाम 2 गुने हो जाते हैं। महंगाई का दौर इतना हो गया है कि महिला जो अपने किचन में जब रहती है तो वो किचन का खर्च ही इतना हो जाता है कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। जी। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती है। इस देश का संविधान बाबा भीमराव जी अंबेडकर जी ने और उन लोगों ने संविधान की रचना की थी। जी। और आज लोकसभा का चुनाव चल रहे हैं और उसमें इस देश की जो सत्ता है उसके सांसद और विधायक मन से ये घोषणा कर रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, इसलिए हमको 400 सीटें चाहिए। जी। इस देश का जो संविधान उन्होंने रचा था उसमें एक ही लक्ष्य पर उन्होंने काम किया था कि किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा नहीं होना चाहिए। दोषी को मद्देनजर रखते हुए दोषी को सजा मिले लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिले, इस रचना को हमारा लचीला भारत का संविधान बनाया है और आज तक इस हिंदुस्तान की वो संविधान रक्षा करते चले आ रहा है। जी। और ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की रक्षा नहीं हुई, तो आज तक हिंदुस्तान पर कौन सा ऐसा युद्ध हुआ है जिससे कि हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूँ कि 2 बार युद्ध हमारे उसमें हुआ, एक लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर और एक बार इंदिरा जी के समय पर। दोनों बार युद्ध हम जीते। तो हिंदुस्तान सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा और इस हिंदुस्तान को बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ही सुरक्षित रख सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, धन्यवाद। जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए खंडवा के, आप बता रहे हैं कि सभी क्षेत्रों का आप दौरा कर रहे हैं, नेपाल नगर अभी तक नहीं जा पाए, बहुत कम समय आपको जनता के बीच जाने के लिए मिला है। आपको लगता है कि आप मतदाता तक पहुंच पाएंगे? देखो, ये चुनाव जो है हर मतदाता के पास जाने का नहीं है जी, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता। जी। मुझे प्रत्याशी जिस दिन से घोषित किया उससे मात्र 35 दिन मिले हैं। जी। और हर जगह 2200 बूथ हैं। जी। अगर 2200 बूथों पर जाने का मौका मिले और एक दिन में 10 बूथ भी करें जी, तो हमें 220 दिन कम से कम चाहिए। जी। ये तो पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं जी। और पार्टी के कार्यकर्ता ही
इस चुनाव का निर्णय करवाते हैं। मतदाता भाइयों को जिस हिसाब से समझाते हैं, जी। मतदाता भाइयों की जो रुचि रहती है उसके अनुरूप वो जी। मतदान करते हैं। जी। तो ये तो कार्यकर्ताओं को चुनाव होता है, जी। इतना बड़ा जो चुनाव है होता है। जी। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि कई लोगों के बीच कई लोग हमसे भी बात करते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि नरेंद्र पटेल कौन है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आपका क्या राजनीतिक मेयार वकार है, आपकी क्या राजनीतिक योग्यता है, इससे पहले आपने कौन कौन से राजनीतिक पदों पर काम किया है, विस्तार से बताइए। निश्चित तौर से आपने जो बात कही कि नरेंद्र पटेल कौन है, जी। तो जिस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी बनने जाने वाले थे, उस दिन भी कई लोगों ने पूछा कि ये नरेंद्र मोदी कौन जी। है ना। जी। तो 20 लाख जनसंख्या मतदाता भाई हैं अगर खंडवा में, जी। तो 20 लाख नरेंद्र पटेल को नहीं पहचान सकते हैं। जी। मैंने इसीलिए कहा कि ये चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं। जी। जिस दिन ज्ञानेश्वर चुनाव लड़ा, जी। ज्ञानेश्वर जी पाटीदार चुनाव लड़े, उस दिन भी उनको ज्ञानेश्वर को मैं नहीं पहचानता था, जी। जबकि मैं तो प्रदेश की कांग्रेस कमेटी में रहा था। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की कमेटी में रहा हूँ, जी। छात्र से राजनीति कर रहा हूँ। जी। तो मैं नहीं जानता था ज्ञानेश्वर पाटिल को चेहरे से। जी। तो हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता मुझे जानता है। जी। जो प्रमुख लोग रहते हैं जी। वो कहीं ना कहीं मेरे को पिछले 20 वर्षों से जान रहे हैं। जी। और ये चुनाव मैंने पहले भी कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव लड़ाया जाता है। जी। ठीक है, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे श्री नरेंद्र पटेल जी, जिन्होंने आगामी चुनाव को लेकर और क्या क्या चीज़ें आगामी चुनाव में रहेंगी इसको लेकर विस्तार से बात की। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार। सर